दोस्तों, मैं उस रात को कभी नहीं भुला सकता। उस खौफनाक रात में जो मैंने महसूस किया और जो मैंने देखा, उसके बाद शायद ही कोई जिंदा बचता, लेकिन मेरे अल्लाह की वजह से मैं बच गया। अगर मैं उस दिन को अपना दूसरा जन्मदिन भी कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। यह बात है शिमला की, जहाँ मैं अक्सर घूमने जाया करता था। इस बार भी मैं वहीं जा रहा था। अपनी कार में बैठा मैं वहाँ के सुहावने मौसम और हसीन वादियों के सपने देख रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था, तो बस अपनी कार चलाता ही जा रहा था। अल्मोड़ा आते ही तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। मैंने अपनी कार की स्पीड कम कर ली, क्योंकि बारिश में उस रास्ते तेज़ कार चलाना अपनी मौत को दावत देना था। अब मेरी कार 60 किलोमीटर स्पीड पर चल रही थी। बारिश तेज़ होने के कारण सामने का रास्ता कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद जब बारिश नहीं रुकी, तो मैंने निर्णय किया कि क्यों ना मैं अपनी कार यहीं रोककर बारिश के रुकने का इंतज़ार करूं। मैंने अपनी कार साइड में रोकी और उसमें ही आराम करने लगा। बारिश का मौसम होने के कारण मुझे नींद आ गई और मैं वहीं सो गया। अचानक एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि विंडो पर एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी है और एक काटक मुझे ही देख रही थी। उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। आँखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। हाथ में कटोरा लिए वो मुझे ही देखे जा रही थी। उस तेज़ बारिश में मैं, वो और उसका बच्चा भीगा हुए थे। मुझे लगा कि शायद इनको भूख लगी। मैंने अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाले और उस कटोरे में डाल दिया। वो औरत वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। मैं अपनी कार से नीचे उतरा और उस औरत का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि उसने एक दुकान से कुछ खाने के लिए लिया और एक कोने में जाकर खाने लगी। मुझे वो थोड़ी अजीब लगी और मैं उस औरत के पास गया और बोला, तुम्हारा कोई घर नहीं है और ये तुम अपने बच्चे के साथ इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने मेरी तरफ एक अजीब सी निगाह करते हुए कहा, नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मैं यहीं सड़क के किनारे रहती हूँ। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है। उस औरत ने फिर मुझसे पूछा, साहब, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? मैंने कहा, नहीं, इतनी तेज़ बारिश से मैं आगे जाने से अच्छा मैंने रुकने का फैसला किया। औरत ने पूछा कि साहब, आपको कहाँ जाना है? मुझे बताइए, मुझे शिमला जाना है। लेकिन ये बारिश। उस औरत ने कहा कि साहब, आप एक कच्चे रास्ते से जा सकते हो जो सीधा शिमला की तरफ जाता है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? औरत ने कहा कि मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। आप मेरी बात मानिए, उस कच्चे रास्ते से चले जाइए। मैंने उस पर भरोसा कर लिया। ये सोचा कि शायद इसे यहाँ के रास्ते पता है। मैं अपनी कार में बैठे और कच्चे रास्ते की तरफ चलने लगा। मैंने ये रास्ता पहली बार देखा था, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था सड़क से ही गया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते के बीचों बीच आकर मेरी कार में अचानक रुक गई। उस सुनसान रास्ते में मेरे अलावा और कोई दिख नहीं रहा था और ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई। मैंने सोचा कि कहीं मैं गलत रास्ते तो नहीं आ गया। इतना सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अंधेरे में दूर एक साया खड़ा है। मुझे लगा शायद मेरे अलावा कोई और भी यहाँ फंस गया है और वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा कि ये तो वही औरत है जिसने मुझे ये रास्ता बताया था, लेकिन वो मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच सकती है? मैं उसे देखकर बेहोश सी डर गया और वो औरत मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। एक अजीब सी निगाहों से मुझे देखते हुए बोली, साहब, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम यहाँ मुझसे पहले कैसे आ गई? उस औरत ने हंसते हुए कहा,
मैंने कहा था ना साहब, मैं यहीं रहती हूँ और मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता हैं। मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, इतना बोलते ही वो औरत गायब हो गई। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने जल्दी से अपनी कार ठीक करने की कोशिश की और उसमें बैठ गया। अल्लाह का शुक्र मानकर मैंने कार स्टार्ट की और चलने लगा। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने फ्रंट मिरर के बैक सीट पर उस औरत को देखा। गाड़ी रोक कर जैसे ही मैंने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है और फिर मैंने अपने रास्ते चल दिया। लेकिन इस बार तो औरत मेरे साइड वाली सीट पर ही आ गई और मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने मुझ पे अचानक हमला किया, लेकिन वो चिल्लाकर पीछे हट गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे गले में अल्लाह का ताबीज़ है जो शायद मेरी रक्षा कर रहा है। उस औरत ने फिर मुझ पे हमला किया और फिर से वो पीछे की ओर हट गई। मैं समझ गया कि इस ताबीज़ से इसका अंत हो गया सकता है। मैंने जल्द से अपना ताबीज़ निकाला और उस औरत के गले में डाल दिया। वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और अचानक एकदम से गायब हो गई। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वापस रोड की तरफ आ गया। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। मैंने रोड पर आने के बाद मुझे एक बाबा दिखाई दिए जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष हो। जब उनको मैंने ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि किस्मत वाले हो बेटा, तुम जो बच गए, वरना उस कच्चे रास्ते पर जो भी गया है मरा ही है। मैंने पूछा बाबा कौन है वो औरत? उन्होंने बताया बेटा, कई साल पहले उसी रास्ते पर उस औरत का एक्सीडेंट हो गया था, तभी से वो हर गाड़ी वाले को मार देती है। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए। बाबा इतना कहकर वहाँ से चले गए। अब मेरी शिमला जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं वापस अपने घर की ओर निकल आया। घर आकर मैंने सब कुछ अपने घर वालों को बताया तो सब ने अल्लाह का शुक्रिया किया। लेकिन फिर उसके बाद उस कच्चे रास्ते पर किसी को वो औरत नहीं दिखाई दी।